हेलो एंड वेलकम टू फन कॉमर्स क्लासेस। देखिए आप चैप्टर 2 कर रहे हैं पार्टनरशिप में इसमें अकाउंट का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन पिछले टॉपिक में कर ली थी। गुडविल क्या होती है, उसको कैसे कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। देखिए पार्टनर्स के रेशियो चेंज, चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने आपस में रेशियो चेंज कर दिया। तो रेशियो चेंज करने से क्या होगा कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। तो क्या होगा कि जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है, यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है प्रॉफिट को, वो गेनिंग पार्टनर से गुडविल डिमांड करेगा, यानी कि गेनिंग पार्टनर गुडविल पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या है उसके स्टेप्स है जो मैं बताता हूँ। स्टेप से सबसे पहले फाइंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। पहले आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में बताया था कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर रेशियोज कैलकुलेटेड अबव। उसके बाद गुडविल अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप वैल्यूएशन कर लें जैसा बताया था पीछे। फिर उस गुडविल की वैल्यू पे ये रेशियो अप्लाई करें। जैसे सपोज गुडविल की वैल्यू 60 है, ये रेशियो 1/5 1/4 ऐसे कुछ आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो गुडविल की वैल्यू इन रेशियोज के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। फिर जनरल एंट्री आपको करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। एबीसी पार्टनर है, 2:1 प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट को हम आगे से करंट ईयर से इक्वली डिवाइड करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस देयर गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल उनकी गिवन है 60,000 है। पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जनरल एंट्री पास करिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल रहेगा। ए बी सी तीनों पार्टनर है। आप यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका कितना है 2:2:1। हम लिखेंगे 2:1, यानी कि 2/5 2/5 1/5, 2 और 2 4 1 5 जो टोटल है उसमें सबके पीछे रख देना। न्यू रेशियोज इक्वल है। देखिए क्या बोला है कि दे डिसाइडेड टू शेयर गुडविल इक्वली। तो इक्वली करेंगे तो सबके नीचे 1 1 1, तीन पार्टनर है, टोटल 3 हो जाएगा। 1/3 1/3 1/3। अब हमको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हम सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ये हमको कैलकुलेट करना है। Therefore, sacrificing ratio of A, old ratio 2/5, new ratio 1/3. 15 LCM आएगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1/15। ये इसका रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइसिंग वाला प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग ही होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ B 2/5 माइनस 1/3, 15 LCM, 5 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 1 जा 5, तो इसका भी 1/15। ये भी सेक्रीफाइसिंग है। अब जब इन दो का सेक्रीफाइसिंग आ गया तो किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब इसने गेन किया होगा। तो चाहे तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लें या फिर सेक्रीफाइसिंग ही निकाल लें, माइनस आएगा तो गेनिंग हो जाएगा। चलिए सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सी 1/5 ओल्ड रेशियो है, 1/3 न्यू रेशियो है। 15 LCM, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 2/15। तो आपको मैंने बताया था हमने कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे और नेगेटिव आता है तो उसको गुडविल को गेनिंग रेशियो लगता है, गेनिंग रेशियो। तो अब हमें क्या करना है, हमें मालूम पड़ गया कि देयरफॉर ए एंड बी sacrifices 1/15 each and C gains 2/15। A और B दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/15 और C ने गेन कर लिया 2/15। तो देखिए ये इसका रेशियो गेनिंग आ गया, ठीक है। ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/15 ईच, इसने गेन किया 2/15। तो अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हो गया फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। दूसरा स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर रेशियोज कैलकुलेटेड अबव। अब जो ये रेशियो लिख रहे हैं इनके लिए गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम निकालेंगे 1/15 ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल है 60,000, 1/15 निकालेंगे तो आएगी 4,000।
इसका भी 1/15 है तो 4000 आएगी, इसका 2/15 है तो 8000 आएगी। तो अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हिसाब इसकी जनरल एंट्री कर देखिए। क्या बनेगी एंट्री? देखिए कौन गेन कर रहा है? अकेला सी गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। देखिए दूसरा टॉप स्टेप ये हुआ गुडविल एमनी। तीसरा क्या है? पास एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है, तो सी डेबिट टू ए टू बी। तो ए को 4000 देना है, उतना ही सैक्रिफाइस बी का उसको भी 4000 देना है, दोनों का टोटल सी के अकाउंट में दे दीजिए। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ये देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट इसके अलावा कुछ नहीं होगा इस टॉपिक में। इस चैप्टर में आपको गुडविल का यही ट्रीटमेंट करना है। जब भी रेशियो चेंज हो तो आप पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लें और उसके बाद आप उन रेशियोज के लिए गुडविल कैलकुलेट कर लें, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये टॉपिक आपका हो गया। तो देखिए सेकंड टॉपिक हम आपको बता रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। इसमें क्या होता है कि कई बार आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बैलेंस शीट दे दी जाएगी, उसमें लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व्स होंगे, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे रिजर्व्स वगैरह होते हैं। और फिर एसेट साइड में भी हो सकते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो इनका क्या ट्रीटमेंट है? तो या तो ये बैलेंस शीट देगी उसमें से देख करके आपको अपने आप करना है, या फिर सिंपल क्वेश्चन दे देंगे कि किसी पार्टनर है, प्रॉफिट स्टेशनरी है और रेशियो चेंज हो गया है और उनके बुक्स में ये रिजर्व्स है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट आपने करना है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, गुडविल से भी सिंपल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस व्हेन दीस बैलेंसेस आर डिसाइडेड टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब इन बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो सिंपल है। अब देखिए लायबिलिटी साइड में होंगे तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो पहले से ही डेबिट करके कैंसिल हो गए। तो आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को डेबिट करें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जनरल रिजर्व डेबिट, पीरियड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो। और अगर लॉसेस के बैलेंस है तो आपको क्या करना है? जैसे तो उसमें क्या लॉसेस के बैलेंस एसेट साइड होता है, तो एसेट साइड डेबिट होती है, क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया जब इनको ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ना बोला गया हो, आपको बोला गया हो कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, when these balances are not to be transferred to capital account, ट्रांसफर करना है तब तो सीधा हो गया जनरल रिजर्व P&L डेबिट टू पार्टनर, लॉस है तो पार्टनर डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू P&L। लेकिन अगर नहीं ट्रांसफर करना है तो क्या करना है? सेम ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ गुडविल, तो वही ट्रीटमेंट करना है जो गुडविल का आपने कहा। यानी कि आपको क्या करना है? पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने हो किस तरह से, जैसे निकाले, उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो है सबको ऐड कर दें और उसमें से जो डेबिट वाले आइटम है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उनको लेस करके आप बैलेंस निकाल दें। जैसे मान लीजिए आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 40,000 सपोज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है 20,000, जो हो गया 60। उसके बाद लेस सपोज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दिया हुआ है 10, तो इसको लेस कर दें 50। तो जैसे गुडविल की वैल्यू आई थी वैसे ये इन सबका क्यूमुलेटिव बैलेंस आ गया। अब इस पर ये रेशियो अप्लाई करें और सेम एंट्री गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि इसलिए हमने लिखा है सेम ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ गुडविल। गुडविल में जैसा होता है वैसा ही इसको ट्रीट करना है। अच्छा, लेकिन इसको आपको एक बार करके दिखा देते हैं। अच्छा, पहले हमने देखो इसमें एक और बात बताऊं, पहले हमने सोचा कि 3 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा एक वीडियो और बनानी पड़ जाएगी क्योंकि इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसके ट्रीटमेंट थोड़ा इनसे अलग करते हैं, तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और प्लस रिवैल्यूएशन जो एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है उसका ट्रीटमेंट एक अलग वीडियो बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग देंगे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, जो
रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। देखिए इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन बना लिया है, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो ये टॉपिक भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। तो क्वेश्चन में रहेगी एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 2:1 फ्रॉम द करंट ईयर। अब करंट ईयर से उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो को चेंज करेंगे 2:1 में। ऑन दिस डेट दे हैव जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 30,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अमाउंट 30,000। पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू अकाउंट। इनको इफेक्टिव करने के लिए आपको जनरल एंट्री चाहिए। तो देखिए कितने आइटम है। एक तो ये हो गया जनरल रिजर्व 90,000, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 30,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000। ये तीन बैलेंसेज हैं जो आपको ट्रीट करने हैं। तो तरीका क्या है? जनरल रिजर्व, P&L, ये सब डेबिट टू पार्टनर्स है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दोनों क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों को डेबिट करके कैंसिल कर देता है एक समय। जनरल रिजर्व और डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज capital account, to C's capital account. Narration रहेगा being balances of general reserve and profit and loss transferred to partners कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हुआ नरेशन। अच्छा अब देखिए बैलेंस कितना है। जनरल रिजर्व का बैलेंस है 90,000 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है 30,000 रुपीज, दोनों मिलकर के हो गया 120। अब इसको ओल्ड रेशियो में आपने बांटना है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो 3 to 5 और 1 6 हो गया। 6 से आप 120 को डिवाइड कर लें, 20,000, 23 जा 60,000 रुपीज ए को क्रेडिट कर दें। 20 इंटू 2 40,000 बी को क्रेडिट कर दो, और 20 इंटू 1 20,000 सी को क्रेडिट कर दो। तो ये आपका इन दोनों का ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का। इतना ही सिंपल है, चलो कुछ ऐसी खास बात नहीं है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है, ये बैलेंस ऑफ लॉस एक्ट से डेबिट बैलेंस है, जो कि आपका एसेट साइड में बैलेंस है। तो इसको तो आप जैसे इनको डेबिट का डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट तो ऑलरेडी है, डेबिट होगा तो डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको कैंसिल करने का करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आपका आ गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का टोटल है 30,000। 3 to 1 6 हो जाता है टोटल। 6 से डिवाइड करो, 6 टाइम 30 5 आएगा। 5 3 5 2 5 into 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो ये खत्म हो गया। अब आप यहाँ लिखिए बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो। अब देखिए इसमें आपको बोला कि 5 जनवरी टू गिव इफेक्ट होगा, इनको इफेक्टिव करने के लिए जनरेट दे दो, आप ऐसे करते हैं। कभी कभी इसमें बोलेंगे कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो इन बैलेंसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो उसमें क्या लिखना है? सेम ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ गुडविल। जैसा गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ वैसा होगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए कि क्या करना पड़ेगा उसमें। केस 2 ये हमने केस 1 ले लिया, ये केस 1 में क्या हमने पहले बताया। अब केस 2 में क्या करना पड़ेगा?
आपको पहले रेशियो निकालने पड़ेंगे। ABC ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1, नहीं सॉरी न्यू रेशियो है 2:1, 3/6, 2/6, 1/6, 2/5, 2/5, 1/5। तो आप लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Therefore sacrificing ratio of A, तो 3/6 ओल्ड है, 2/5 न्यू है, एलसीएम 30 आएगा, 6 5 30, 5 3 15, 5 6 32, 6 2 12, तो 3/30 ये इसका सैक्रिफाइसिंग प्लस 1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 2/6 ओल्ड रेशियो और 2/5 न्यू रेशियो। 30 एलसीएम 6 5 5 2 10, 5 6 6 2 12, माइनस 2/30 यानी कि गेनिंग रेशियो। लास्ट निकाल लेते हैं सी का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी 1/6 माइनस 1/5। 30 एलसीएम 6 5 5 5, 5 6 6 6, माइनस 1/30 गेनिंग रेशियो। तो जैसे गुडविल के ट्रीटमेंट में करते थे वैसे हमने कर लिया, इनका गेनिंग रेशियो, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमने ट्रांसफर नहीं करने कैपिटल अकाउंट में, तो हम क्या करते हैं इन सब का टोटल कर देंगे। तो यहां लिखते हैं हम जनरल रिजर्व 90,000, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है 30,000, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है, तो इनका टोटल हो गया 120। उसके बाद है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम लेस कर देंगे, क्रेडिट ज्यादा डेबिट होगा तो 90,000 डेबिट बच गया आपके पास। अब आप क्या लिखिए 90,000 पर ये रेशियो अप्लाई करने जाते हैं, तो आप लिखिए 3/30 ऑफ 90,000। देखिए 30 से अगर इसे काटेंगे तो 3,000 आएगा, 3 3 9। उसके बाद आप लिखिए 2/30 ऑफ 90,000, ये 0 घटा 3 से घटा 3 3 2 6, इस तरह से आप निकालिए 1/30 ऑफ 90,000, यह आ जाएगा 3,000। तो अब आपने क्या करना है, इसमें यहां मैं जनरेटर आपको पास करके देता हूं, अलग से केस है ये, इससे मतलब लर्निंग चेंज है, यहां पे लिखते हैं केस 2, ये सब आपका केस 1 था जिसमें आपने ट्रांसफर करना है। वैसे ज्यादातर इसमें यही वाला रहता है, लेकिन कभी हो सकता है दे दें कि आपको बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है या ट्रांसफर नहीं करना है, तब आपने गुडविल का करना है। तो गुडविल का आपसे बता दिया था, लेकिन फिर मैं आपको करने ध्यान दूंगा। तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें, गेनिंग पार्टनर ये दोनों है BMC, तो आप लिखिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए बी की कैपिटल में आएगा 6,000 रुपीज, सी में 3,000 रुपीज, ये बी का है, ये ए का है, सी का है, और ये अमाउंट ए के लिए, ए क्रेडिट हो रहा था, ऊपर वाला ये दोनों डेबिट हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, गेनिंग रेशियो है तो डेबिट करेंगे दोनों का, इसको क्रेडिट, तो ये टोटल आ जाएगा 9,000। Being adjustment for balances due to change in profit sharing ratio. ये तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपके हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जनरल रिजर्व ये वगैरह में हो चुका है सभी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसको कवर करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।